हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप। आइए आज हम लोग चलते हैं मोड के कंटिन्यूअस सीरीज के टाइप पे कि अगर क्वेश्चन कंटिन्यूअस सीरीज का होगा तो इसमें डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कैसा होगा सर, उस पे बेस होगा हमारा लेक्चर नंबर 2। प्रीवियस लेक्चर हमारा था जिसमें हमने इंस्पेक्शन मेथड पे बेस क्वेश्चन को देखा कि सर अगर तीनों सीरीज पे क्वेश्चन होगा बेसिक क्वेश्चन तो कैसे बनेगा, जो कि आपको दिखेगा यहां पे। इंडिविजुअल सीरीज का क्वेश्चन इसी फ्रेम में होगा हीरो, जहां दिया हुआ है 15 स्टूडेंट्स का एज गिवन है और आपसे पूछ रहा फाइंड द मॉडल एज। हम लोग इंस्पेक्शन मेथड में देखेंगे कि कौन सा डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट कर रहा है, उस पे बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही है, जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट कर रहा है। ये आपका टाइप ऑफ क्वेश्चन को हम पहले दिखा रहे हैं, जो हमारा लेक्चर नंबर 1 में हमने जो तीनों सीरीज को सिखाया कि ये आपका 2 इंडिविजुअल सीरीज पे बेस क्वेश्चन है। तीसरा किस पे हीरो, इनकम और नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ के फॉर्म में फ्रीक्वेंसी होता है। और ये इनकम जो कि एक्स है, एक्स और एफ है, ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है। और इसमें देखना होता है कि जो डेटा सबसे ज्यादा टाइम्स रिपीट किया तो आपका 140 है, जो मैक्सिमम टाइम रिपीट किया है तो आपका आंसर हो गया 140, जो कि आप प्रीवियस लेक्चर में देखे थे कि इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में बिना कोई फार्मूला का हम लोग आंसर दिए थे, ओनली कंटिन्यूअस सीरीज में हम लोग फार्मूला का यूज किए थे हीरो। और टाइप ऑफ क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 ये भी आपका डिस्क्रीट सीरीज है, ये भी डिस्क्रीट सीरीज है। यहां साइज का मतलब एक्स गिवन है और फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो जहां भी एक्स और एफ दे रखा है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के देखेंगे। यहां इस कॉलम में मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लियर है तो यहां पे इसका करस्पॉन्डिंग जो एक्स होगा, यहां भी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लियर है तो इसके करस्पॉन्डिंग एक्स। लेकिन यहां पे देखेंगे कि मैक्सिमम 25 है, उससे नियर 24 है। तो जब इस टाइप का डेटा मिले कि सर मैक्सिमम से नियर भी डेटा है तो यहां पे ज्यादा एक्यूरेट मोड का आंसर लाने के लिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं। ऐसा नहीं कि ग्रुपिंग मेथड बस जहां पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी सेम हो वहीं के लिए होता सर, वहां तो मजबूरी है वही मेथड को यूज करना। लेकिन जहां पे मैक्सिमम से नियर वाला भी जस्ट नियर ही है सर, ये 24 टाइम्स रिपीट किया है, और इस टाइप का जब डेटा मिले तो ज्यादा एक्यूरेट आंसर लाने के लिए हम लोग ग्रुपिंग मेथड का यूज करते हैं, जो हम जब पढ़ाएंगे तो आपको सिखाएंगे। बस ये टाइप ऑफ क्वेश्चन देख रहे हैं, ये देखिए इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम लोग किए थे, डिस्क्रीट सीरीज है। यहां क्लास इंटरवल आ गया, कंटिन्यूअस सीरीज जो हमारा लेक्चर 1 में था, जिसमें हम लोग फार्मूला यूज किए थे, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लियर, तो हमारा मॉडल क्लास मिल गया, और मॉडल क्लास मिल गया तो सारा डेटा हम लोग कैलकुलेट कर लिए थे। और देखेंगे ये भी आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। अब आज जो हम बेसिकली आपको डिस्कस करेंगे, आज का जो लेक्चर था जो हमने बताया कि टाइप्स ऑफ कंटिन्यूअस सीरीज। कंटिन्यूअस सीरीज में कितने तरीका से आपका क्वेश्चन चेंज करेगा, तो यहां पे जो आपका क्वेश्चन है, व्हेन क्लास इंटरवल आर अनइक्वल। अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल आ गया तो सर, अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल आ गया तो आपको पहले क्लास इंटरवल इक्वल करना पड़ेगा। हम ही ने बताया था कि मीडियन में अगर क्लास इंटरवल अनइक्वल था, बताए थे कोई फर्क नहीं पड़ता, वहां मीडियन क्लास से मतलब है। लेकिन यहां सबसे पहले आपका काम होगा इसको इक्वल क्लास में बताना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डेटा को नोट करेंगे, उसके बाद आपको सिखाएंगे कि ये बनेगा कैसे। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, क्लास इंटरवल जो गिवन है उसको लिख लेंगे। ये क्या क्लास इंटरवल है सर हमारे पास, 0 to 4, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 14, 14 to 16, 16 to 20, 20 to 24, 24 to 26, 26 to 32, 32 to 34,
और 34 to 40, इसको थोड़ा छोटा बनाएंगे और जिसमें हमारा सारा टेबल आ जाए। 34 के बाद है हीरो 40 आ गया हमारा, 40 to 44 और एक लास्ट है 44 to 48, बहुत ही इंपॉर्टेंट है 44 to 48। इसके क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी है उसको नोट कर लो। एफ दिया हुआ है, ये आपका 2 4 7 5 8 3 2 1 13 5 3 3 9। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब है सबसे इंपॉर्टेंट हीरो, इसको इक्वल क्लास में चेंज करना। जब तक इक्वल क्लास इंटरवल में नहीं आएगा हम इसका मोड कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप इसको छोटा बना लीजिए क्योंकि इसका यूज अभी है नहीं। अब रिमेनिंग जो हमारे पास स्पेस आ गया, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इक्वल क्लास में चेंज करेंगे। और इक्वल क्लास के लिए फिर से हमारे पास क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आएगा। अब होगा कि सर कितने का डिफरेंस ले, यही है मेन इसका की पॉइंट कि कितने का डिफरेंस ले सर। तो इस क्लास का सबसे लास्ट क्लास का अपर लिमिट को देखो, सबसे लास्ट क्लास का अपर लिमिट कितना है, 48 है। तो 48 का कोई फैक्टर ही होगा इसका डिफरेंस कि सर डिफरेंस कितने का ले सर। तो अब ये आपको एक एवरेज एक आइडिया मिल गया कि जो लास्ट क्लास का जो अपर लिमिट होगा इसी का कोई एक फैक्टर होगा। अब आपको हिट एंड ट्रायल से चेक करना पड़ेगा। एग्जैक्ट कोई इसका मेथड या फार्मूला नहीं है कि सर इसी वैल्यू को रखेंगे तो मेरा काम बन जाएगा क्या। तो 2 तो लेंगे नहीं हम लोग, क्योंकि ऐसे भी रहेगा कि ऐसा आप एक ले एवरेज जिसमें मैक्सिमम आपका डेटा कवर हो जाए। तो 4 अगर लेते हैं 6 से भी है, लेकिन पहले हम लोग 4 से चेक कर रहे हैं। 4 का डिफरेंस 0 to 4 है, 4 to 8 है, 8 to 12 भी आपका 3 आ गया, 12 to 16 ये भी मर्ज कर गया, 16 फिर 20 ये भी आ गया, 20 to 24 यहां तक आ गया, 24 से 28 वाला डेटा हमारे पास नहीं है। यहां आके हमारा 4 का जो डिफरेंस लेंगे फेल कर जाएगा हीरो। कहां तक काम किया, 0 to 4 गया, 4 to 8, 8 to 12, 12 to 16 गया, 16 to 20 भी मिल गया, 20 to 24 भी मिला, लेकिन 24 से 28 हमारे पास नहीं है सर। जब नहीं होगा तो उसको हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे। और कौन सा इसका फैक्टर है, 6 भी है क्या, हाँ सर 6 भी है। 6 का चेक करो तो 6 तो स्टार्टिंग में ही कैंसिल हो गया, 6 का गैप है ही नहीं कहीं पे, तो 6 तो होगा ही नहीं सर। अगला 8 देखो चेक करके, 0 to 8 है हमारे पास, एक मिल गया 0 to 8, फिर 8 to 16, 8 का डिफरेंस मिल गया, फिर 16 to 24 मिल गया हीरो, फिर 24 to 32 है, हाँ सर बिल्कुल है। अब 32 टू कितना हो इसमें, 32 to 40 ये भी आपके पास मिल गया। 8 का डिफरेंस लेना है, यहां मिल गया 40 to 48 सर ये भी मिल गया, पूरा क्लास से आपको मिल गया। तो ये मालूम चल गया कि सर 8 का डिफरेंस लीजिए हमारा काम बन जाएगा। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, इसमें आपको एक दो डेटा लेफ्ट और राइट चेक करके ही काम करना पड़ेगा हीरो। अब मालूम चल गया कि सर डिफरेंस 8 का ले लीजिए, 8 का डिफरेंस लेंगे तो आपका दो क्लास एक साथ मर्ज कर गया हीरो, तो क्रॉसपॉन्डिंग दोनों फ्रीक्वेंसी को भी एक साथ मर्ज कर लेंगे कि सर 0 to 8 में नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी कितना हो गया, 4 + 2 6।
अब यहां पे 3 क्लास मर्ज कर गया एक में, इक्वल बनाना था ना, 8 to 16, तो यहां पे 3 फ्रीक्वेंसी जो है आपका मर्ज हो गया एक साथ। अब ये तीनों को एक साथ कर लो, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, 8 7 15 प्लस 5, यहां फ्रीक्वेंसी हो गया 20। क्यों, उसके क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को हम लोग एक साथ मर्ज कर लेंगे। अब यहां 16 टू 20 जाएगा, सॉरी 16 टू 24, 16 टू 24 में आपका 2 क्लास मर्ज कर गया हीरो, तो यहां पे 2 क्रॉसपॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी को ऐड करेंगे, 3 + 2 5 हो गया। अब 24 टू 32 हो जाएगा नेक्स्ट। इसमें आपका यहां भी 2 क्लास मर्ज कर गया, 13 + 1 14, यहां 14 हो जाएगा। फिर 32 टू 40, 32 टू 40 में आपका 2 क्लास मर्ज कर गया, 5 और 3, ये बन गया 8। अब नेक्स्ट है 40 टू 48, 8 का डिफरेंस हम लोग ले रहे हैं। यहां भी 2 क्लास मर्ज किया और यहां करस्पॉन्डिंग दोनों फ्रीक्वेंसी को सम करेंगे, ये आ गया आपका 12। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया, जो क्वेश्चन चाहिए था हमको कंटिन्यूअस सीरीज का, वो फॉर्मेट आ गया। यही इसका इंपॉर्टेंट पार्ट था हीरो, कि सर जब भी क्वेश्चन अनइक्वल क्लास इंटरवल का होगा तो सबसे लास्ट क्लास का अपर लिमिट का फैक्टर से हम लोग क्रॉस चेक करेंगे, जिसमें मेरा सारा क्लास कवर हो जाएगा, वही हमारा डिफरेंस होगा। इसमें हम लोग 8 का डिफरेंस लिए तो मैक्सिमम सारा क्लास मर्ज हो गया। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, जो कि हमारा प्रीवियस लेक्चर में आप देखे होंगे कि अगर क्वेश्चन नॉर्मल हो गया, इट मींस एक्सक्लूसिव फॉर्म का हो गया, तो अब इसको आराम से आप बना सकते हैं। किस मेथड से, इंस्पेक्शन मेथड। फार्मूला मालूम है आपको, क्यों, क्योंकि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मालूम है हीरो, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लियर है, तो मॉडल क्लास मिल गया आपको। मॉडल क्लास और मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, मॉडल क्लास के क्रॉसपॉन्डिंग जो फ्रीक्वेंसी होता है वही हमारा F1 होता है, और जस्ट पहले वाले क्लास का F0, जस्ट बाद वाला F2, और मॉडल क्लास का जो लोअर लिमिट होता है L1 8 हो गया, और I क्लास डिफरेंस V8 का है 16 - 8 8। अब हम लोग मोड का फॉर्मूला लगाएंगे, L1 + F1 - F0/2 F1 - F0 - F2 × I। अब सारा डेटा है आपके पास, नॉर्मल क्वेश्चन हो गया ये। L1 गिवन है 8 + F1 आपका गिवन है 20, 20 - F0 है 6/2 F1, F1 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 22 से 40 - F0 है 6, F2 है आपका 5, और I कितना हीरो, डिफरेंस 8 का, ये हो गया 8 + 20 में से 6 माइनस कर लो, कितना बचेगा 14, 14 × 8, और यहां -6 - 5 एक साथ ऐड कर लो, -11 हो गया। 40 में से 11 माइनस कर लो, कितना हो जाएगा, -29, सॉरी 29 हो जाएगा आपका। अब देखिए तो डिवाइड होगा हीरो, अगर डिवाइड होगा तो हम लोग डिवाइड करेंगे, लेकिन ये हमको नहीं लग रहा कि ये कटने वाला है। आप क्या करिए, ऊपर ऊपर मल्टीप्लाई कर लीजिए, 14 8 जा कितना होता है 112/29 हो जाएगा। अब 112 में 29 से डिवाइड कर लो, 112 में 29 से कटेगा, देखो तो कितने बार में आएगा, 29 2 जा 58, 29 3 जा 87, 3 बार में लगाएंगे 87, हमको 29 4 जा ज्यादा हो जाएगा, 2 नहीं, 12 में से 7 गया 5, यहां 10 में से 8 गया 2, यहां डेसिमल देंगे 8 बार में लगा लो,
8 8 2 16, 16 प्लस 7 2 3 2 8 बच गया, यहाँ 1, यहाँ 8 बार में लगाए थे। फिर आप एक 0 ले लो और 6 बार में लगा लो, तो आपका ये आ गया 8 प्लस 3.86। ये कैलकुलेशन का पार्ट आप खुद से करिए, ये हमारा स्टैट्स नहीं है, ये कैलकुलेशन ही आपका बेहतर होना चाहिए। 11.86 हमारा जो काम था, ये बेसिक काम था कि सर इसको सीखना, कि सर ये हमारा इक्वल क्लास इंटरवल में सीखना। जैसे ही इक्वल क्लास इंटरवल आपका आ गया तो फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन हो गया जो हम इंस्पेक्शन मेथड कंटिन्यूअस सीरीज का लेक्चर 1 में बताए थे, वही क्वेश्चन आ गया। उसके बाद से ये रिपीट किया सारा सॉल्यूशन, बस एक बार हम रिमाइंड करने के लिए आपको दोबारा कैलकुलेट किए, अदरवाइज ये यहां तक बताने के बाद आगे का काम आप खुद से कर सकते हैं। तो ये हमारा एक टाइप और कंप्लीट हुआ जिसमें था कि अनइक्वल क्लास होगा तो क्वेश्चन हम लोग कैसे बनाएंगे। चलिए हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। नेक्स्ट टाइप जो आपके सामने दिख रहा है, यहां पे देखिए जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आप गौर से देखिए, यहां भी क्लास इंटरवल अनइक्वल है। कैसे सर? यहां पे गौर करिए, डिफरेंस 5 का है, यहां भी 5 का है, यहां 10 का है, यहां 20 का है, यहां 20 का है, यहां भी 20 का है, फिर यहां 10 का है, फिर यहां 10 का है। तो आप गौर कर रहे हैं कि सर कहीं 5 का डिफरेंस है, तो कहीं 10 का डिफरेंस है, तो कहीं 20 का डिफरेंस है। तो फिर से वही क्वेश्चन, यहां भी वही काम करेंगे। लास्ट क्लास का अपर लिमिट का फैक्टर देखेंगे, जो फैक्टर होगा उसी में से किसी एक को पिक करना है और सारे क्लास को मर्ज कर लेना है। तो ये आपका होमवर्क हो गया कि क्या आप समझे। आप कमेंट करेंगे, आंसर जो भी आपका आएगा आप आंसर देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 10 ये कंप्लीट हुआ। अब देखिए जो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है वो है केस ऑफ इंक्लूसिव सीरीज, जो कि आप मीन से ही पढ़ते आए हैं। इंक्लूसिव के बारे में बताए थे, मीन में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मीडियन में चेंज करना पड़ता है। इंक्लूसिव सीरीज में रहे तो हम लोग एक फार्मूला की तरह याद कर लेते हैं कि 0.5 लेस देन करना है सर, और 0.5 मोर देन करना है। इट मीन्स लोअर लिमिट में माइनस करना है और अपर लिमिट में प्लस करना है। तो यहां पे बस ये आपको हमको बताना था कि अगर क्वेश्चन मोड का रहे तो और इंक्लूसिव सीरीज का क्वेश्चन रहे तो आपको चेंज करना पड़ेगा। बताए थे मीन में जरूरत नहीं है, मीडियन में चेंज करना पड़ता है, मोड में भी चेंज करना होगा। इसको क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा सर। किसमें? चेंज इनटू एक्सक्लूसिव। एक्सक्लूसिव फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा हीरो। जैसे ही एक्सक्लूसिव में ये चेंज हो जाएगा, फिर से ये नॉर्मल क्वेश्चन हो जाएगा। किसका? जो इंस्पेक्शन मेथड से क्वेश्चन बनाते हैं। तो ये आपको पहले भी मालूम है और अभी भी हम बताएं वही कि कैसे चेंज करेंगे सर। लोअर लिमिट में माइनस करेंगे 0.5, अपर लिमिट में 0.5 प्लस करेंगे। अगर इसको चेंज करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? क्लास इंटरवल हमारा 9.5 इधर 19.5 हो जाएगा। इसको चेंज करेंगे तो ये 19.5, ये 29.5। तो आप देखेंगे जिससे इंड करा उसी से स्टार्ट, डेसिमल से कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस आप इसको चेंज कर लेंगे इसी फॉर्मेट में, फ्रीक्वेंसी में कोई चेंजिंग नहीं होगा, वो सेम एज वही रहेगा। फिर ये नॉर्मल क्वेश्चन, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्लियर है, उसके करस्पॉन्डिंग जो क्लास होगा वो हमारा मॉडल क्लास होगा। तो मॉडल क्लास 40 से 49 ना होके ये 39.5 से लेके 49.5, और ये आपका मॉडल क्लास होगा। और उसी बेस पे सारा डेटा पुट करके जो इंस्पेक्शन मेथड का फार्मूला है उसको यूज करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू। फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं।